यार ये जो बोतल है ना, इसमें जादू है। इस फोटो में मैं हूं 1 साल का, इस वाली में 2.5, इस वाली में 3 और इस जोशीली तस्वीर में 7 साल। इन सारी तस्वीरों में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि मेरे बचपन से नेचुरली घुंघरियाले बाल थे, यानी कि कर्ली हेयर। मुझे और लोगों का तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है, मगर मेरी जिंदगी में कर्ली बालों की वजह से एक बड़ी खूबसूरत चीज आई थी, लेबल्स। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेबल्स। इतने सारे खूबसूरत लेबल्स मिलने की वजह से मेरी जिंदगी में 2 बड़ी डिस्टिंक्ट चीजें हुई। नंबर 1, मैंने कभी भी अपने बाल बड़े नहीं किए ये सोच के कि यार अगर बाल बड़े होंगे तो कर्ल्स नजर आएंगे और कर्ल्स नजर आएंगे तो मजाक बनेगा। और नंबर 2, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने बाल गीले रखता था ये सोच के कि अगर बाल गीले होंगे तो सीधे रहेंगे और सीधे बालों का कभी मजाक नहीं बनता। बाल गीले रखने की वजह से मुझे साइनस का भी बड़ा सिवियर मसला हुआ, बट आई गेस इट वाज फन फॉर एवरीबॉडी, राइट? Toxic friendships are the best. They're really not, by the way, and if your friends make you feel horrible, it's best if you get them the out of your life. खैर, पूरी जिंदगी मजाक उड़वा के मैं सैड होना शुरू ही हुआ था कि मेरी जिंदगी में आई प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के लाइफ में एंटर होते ही मुझे ये अंदाजा हुआ कि टीनेज लड़कियों को टीनेज बॉयज विद कर्ली हेयर बहुत ज्यादा पसंद है, एंड दैट इज व्हेन द एरा ऑफ कर्ली हेयर रामेश सफा बिगैन। वैलिडेशन मिल गई, अटेंशन मिल गई, एडमिरेशन मिल गई, मोहब्बत मिल गई, मगर इन सब चीजें मिलने के बाद भी बालों का ख्याल रखने की तमीज जीरो थी। और अल्टीमेटली मेरा बड़ा सा जो घोंसला था वो इतना ख़राब हो गया कि मुझे उस ताज को अपने सर पे से हटाना पड़ा और उसके अंदर से निकला ये बॉय। जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी कि एकदम से एक तूफान आया और उस तूफान का नाम था जेसन उर्फ एक्वामैन मोमोआ। अब यार जेसन भाई है ना, इनकी जो खूबसूरती है उसकी इक्वेशन में 4 कंपोनेंट्स हैं। अब बाय डिफॉल्ट खूबसूरत शक्ल और खूबसूरत बॉडी तो आप हटा ही दें, क्योंकि यार दाढ़ी मेरे पास थी और बाल एक ऐसी चीज थी जो मैंने सोचा कि इवेंचुअली अचीव किए जा सकते हैं। और फिर शुरू हुआ मेरा बाल बढ़ाने का मिशन, मगर मेरे एक्सपीरियंसेस काफी बुरे थे तो मैं काफी डर रहा था। और फिर मेरे भाई ने मुझे एक दिन एक चीज बताई जिसका नाम था शुगर बेयर हेयर। अब शुगर बेयर हेयर भाई क्या भला है, ये मेरा पहला सवाल था और आई एम प्रीटी श्योर जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता उनका भी ये सवाल होगा। भैया और बहनों, बाल, नाखून और स्किन बेहतर करने के लिए लोग यूजुअली मल्टी विटामिन जो हैं वो लेते हैं। शुगर बेयर हेयर इज बेसिकली द एग्जैक्ट सेम थिंग। ये मल्टी विटामिन हैं, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इनको आपको स्वॉलो नहीं करना पड़ता है, कैप्सूल्स नहीं है, टैबलेट्स नहीं है, ये छोटे छोटे चूएबल गमीज हैं। दो ये टेस्ट में बड़े अच्छे हैं, तो दे बेसिकली टेस्ट जस्ट लाइक जेली, दे स्मेल लाइक जेली, दे टेस्ट लाइक जेली, या दे फील लाइक जेली टू। हर बॉटल के अंदर 30 दिन की जो है वो डोजेज होती है और रेकमेंडेड डोजेज ये है कि आप हर रोज 2 गमी बेयर्स लें। हेयर ग्रोथ के अंदर डिफरेंस फील करने के लिए सजेस्टेड जो इंटेक है वो 3 महीने का है, बट यूजुअली 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर बायोटिन है, फॉलिक एसिड है और बहुत सारे दूसरे विटामिन्स हैं जिनसे ऑब्वियसली आपके बालों के अंदर जो है वो अच्छी नशोनुमा आती है। और इनका क्लेम ये है कि इससे स्ट्रेंथ, लेंथ और ओवरऑल टेक्सचर जो है आपके बालों का वो काफी ज्यादा बेहतर होता है। नाउ दीज आर ऑल द फैक्ट्स, मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था वो मैं अब आपको बताता हूँ। नेचुरली मेरे बालों की ग्रोथ काफी अच्छी है, मगर ऑन एन एवरेज 1 महीने में मेरा बाल कोई 1 से 1.5 इंच बड़ा होता है। मैंने जब शुगर बेयर हेयर लेना शुरू करिए तो मेरा जनरली एक बस कट था और ऊपर से थोड़े से बड़े बाल थे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे अपने बाल बढ़ाने हैं, तो मैं हमेशा अपने बाल छोटे रखता था, बट ऑब्वियसली जब मैंने टैबलेट्स लेना शुरू करी तो आई जस्ट बेसिकली लेट देम गो। 1 महीने की पूरी डोजेज मैं खत्म कर चुका हूँ और ये मेरी अब दूसरी बॉटल है जिसमें से मैं 6 गमीज ऑलरेडी खा चुका हूँ, व्हिच मींस 3 दिन। तो टोटल 33 डेज के अंदर
दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी हैव। मैं अपने बाल अभी पोनी के अंदर बांध सकता हूँ एंड मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरा बेसिकली बाल इतने छोटे थे कि वो आगे भी नहीं आते थे। तो तकरीबन 3.5-4 इंच की ग्रोथ हुई है मेरे बालों में 34-35 डेज के अंदर। फॉर मी पर्सनली दैट इज फैंटास्टिक, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इतना हेयर ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं किया है। नाउ आई हैव टू एम्फसाइज कि भाई इस पॉइंट पे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और हर बंदे को हर दवा जो है वो अलग तरीके से अफेक्ट करती है, बट दिस इज हाउ दिस थिंग हैज अफेक्टेड मी। अब फाइनल सवाल ये उठता है कि भाई ये मिलेगी कहाँ से, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर रेडिली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपना मंजन बेचूंगा। You have been warned। सीन ये है कि जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पहली बार इसका जो है वो पोस्ट लगाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि यार हमें मिलेगी कहाँ से। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसको अपने पास मांग कर स्टॉक कर लूँ, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, बट अगर मेरे दोस्तों को चाहिए होगी तो मैं उनको भी दे दूंगा। सो राइट नाउ यू कैन बेसिकली बाय दिस फ्रॉम मी। आई हैव गॉट अ लिटिल स्टॉक और मैं इंस्टाग्राम के थ्रू बेच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 नहीं है, 500 नहीं है, 100 नहीं है, प्रॉब्ली लाइक 8-10 मेरे पास बॉटल्स पड़ी हुई हैं। मुझे अपने सेलर से पाकिस्तान के अंदर ये 4700 रुपीज़ की मिलती है, यूएस के अंदर आई थिंक ये $29 की है। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि मिलती नहीं है तो उसको मंगाने के लिए जो शिपिंग और ड्यूटीज वगैरह देनी पड़ेंगी, उससे वो 4-4.5 हज़ार तक का अमाउंट बन जाएगा। तो आई बाय दीज फॉर 4700 रुपीज़ फ्रॉम माई सप्लायर इन पाकिस्तान। एंड देयर यू हैव इट, छोटा सा प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ दिस लिटिल प्रोडक्ट। इफ यू लाइक दिस, लीव अ कमेंट बिलो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट टू बाय दीज फ्रॉम मी, लिमिटेड स्टॉक है, so head over to my Instagram at Ramesh Safa and just drop me a DM. Slide into my DMs, baby. शूटिंग के दौरान मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैंने आज की डोजेज नहीं लिए, तो I'm gonna have them now, 1 and 2. इनका सीन ये है कि अगर आप इसको एज अ कैंडी लेंगे तो ये सारी बोतल आप एक दिन में खा के ख़त्म कर लेंगे and you'll probably OD on vitamins, so don't do that. 2 is the max you can eat. Hope you like this video. If you want me to show you my hair care routine, comment below and I'll do that next week. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.